हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम एक न्यू लेक्चर में। इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 7 मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 37, जो कि कौन से चैप्टर में आता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट 37 करने से पहले ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। ओके, तो प्रोपोर्शन क्या होते हैं? प्रोपोर्शन जो होते हैं, सॉरी, ओके, अगर आपको पता होगा कि प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन जो है वो क्या होता है, तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। अदरवाइज 2 मिनट के लिए इसको आप देख लीजिए, अदरवाइज अदरवाइज आप 2 मिनट मीन्स स्किप करके जा सकते हैं। मैं तभी तक 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन में दो होते हैं, एक क्या होगा? एक होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। सॉरी, फुल फॉर्म में नहीं लिखता हूं मैं, ऐसे ही बताता आपको। इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये होता क्या है? अगर मैं आपको बात करूं कि समझिए 7 kg है, जैसे कि ये क्वेश्चन ही है, 7 kg दिया हुआ है, 7 kg का वैल्यू दिया हुआ है 140 रुपीज। ओके, और अगर मैं पूछूं आपसे 12 kg का कॉस्ट क्या होगा, तो ऑब्वियस आपको पता है कि 7 kg का 140 है, तो पक्का 140 से ज्यादा ही होगा। सही कह रहा हूं मैं? अगर वन एक पेन का वैल्यू होता है 5 रुपीज, तो अगर मैं बोलूँ 2 पेन का वैल्यू क्या होगा, तो होगा 10 रुपीज। मीन्स ये आपको दिख रहा है कि ये फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज ही हो रहा है। समझ रहे हैं आप? मीन्स अगर फर्स्ट इंक्रीज हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज ही होगा। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर ये दूसरे में क्या होता है, ये पहला अगर इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, इसको आप डीप में समझेंगे, किस समय हम इनवर्स प्रोपोर्शन करेंगे उसमें भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूंगा। तो ये इतना बस समझ के चलिएगा कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है। डायरेक्ट मीन्स 7 का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन किससे करता है? 140 रुपीज। ओके, और यहाँ पे फॉर्मूला है जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होता है, वो क्या होता है कि जो नंबर्स या ऑनियन दिया हुआ है केजी अपॉन 140 रुपीज, एक दूसरे से मीन्स अपॉन हो जाएंगे। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूँ क्या है। इफ 7 kg ऑनियंस कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच वी पे फॉर 12 kg ऑनियन। तो क्या होगा कि यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि अगर 7 kg ऑनियन का वैल्यू क्या है, जो मीन्स कॉस्ट है वो है 140 रुपीज, तो मेरे को कितने मीन्स कितना रुपए देने होंगे 7 मीन्स 12 kg ऑनियंस के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि पहले जो मेरा 12 kg ऑनियन है, ओके, वो कितने का है? x रुपीज का है, ताकि मैं x का वैल्यू फाइंड करूंगा। अदरवाइज मेरे को यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो किसका वैल्यू फाइंड करूँ? तो मैं एज्यूम करता हूँ कि जो 12 kg ऑनियन है उस कितने का है? x रुपीज का है। चलिए, मैं क्या किया, लेट अस अज्यूम या सपोज, या आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेट दी कॉस्ट ऑफ 12 kg onion बी एक्स रुपीस, क्योंकि रुपीस में है ना, तो रुपीस। इसको आप क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि जो कॉस्ट है 12 kg ऑनियन का वो क्या है? x रुपीस का है। तो ओके, और यहाँ पे आपको क्या दिखा कि ये 7 140 से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर 7 kg रुपीस है तो ये देख के पता चल जा रहा है आपको। ये जब आप सब क्वेश्चन करने का आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या होता है। क्वेश्चन देख के कैसे पता चलता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो यहाँ पे लिखना होगा दी, जो नंबर ऑफ केजीज दिए ना, मीन्स 7 kgs 12 kgs मीन्स नंबर दिए हैं कि 7 kg 12 kg ऐसे, तो नंबर ऑफ ओनियंस है, जो नंबर ऑफ केजी ऑफ ओनियंस, तो यहाँ पे बोल सकते हैं दी नंबर ऑफ केजी ऑफ ओनियंस, केजीज ऑफ ओनियंस, या नंबर ऑफ ओनियंस ही आप लिख सकते हैं यहाँ पे।
number of onions and their cost are डायरेक्टली प्रोपोर्शन या आर वेरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन या आर हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन। ओके, तो ये दो मीनिंग समझ गया आप। इसके बाद क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, क्या है 7 अपॉन फोर, डायरेक्ट क्या लगेगा 7/140 रुपीज। ओके, इक्वल टू क्या होगा 7 मीन्स 7 kg है तो केजी वाला रहेगा। ओके, 2n/x। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको आता रहता है कि क्या मैं 140/7 लिख सकता हूँ या मैं x/2n लिख सकता हूँ। याद रखिएगा, अगर आप रुपीस मीन जो रुपीस है 140/7 लिखेंगे तो यहाँ पे आपको पहले रुपीस लिखना होगा, मीन्स कितना पे होगा x। अगर 140/7 लिखेंगे तो आपको x/2n लिखना ही होगा, क्योंकि केजी केजी से प्रोपोज कर रहा है, प्रोपोर्शनल है मतलब मैच कर रहा है, और ये रुपीस रुपीस से। चलिए इसको सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा 7 × x। ओके, ये आप सही से लिख देता हूँ मैं, 7 × x, और ये क्या हो जाएगा 2n/140। तो ये x क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2n/140/7। सही। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 2 जा और ये 0, मीन्स x क्या हो गया 2n × 20, x का वैल्यू हो गया 240। ओके, 240 रुपीस। तो ये आपका आंसर तो आ गया, लेकिन अब इसको लास्ट में आपने एज्यूम किया था, क्या है x क्या है, आपने एज्यूम किया था देयरफॉर x क्या हो गया, एज्यूम किया x क्या है, x है 2n kg ऑनियन का कॉस्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे hence या therefore hence क्या है, hence the cost of 2n kg onions is कितना है 240 रुपीस। ओके, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ही है क्वेश्चन, तो क्या होगा डायरेक्टली ऐसे लिख के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, या और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 600 रुपीज buy 15 bunches of feed, how many win 280 rupees buy? मीन्स अगर 600 रुपए मीन्स 600 रुपीज 15 bunches of feed को बाय कर रहे हैं, तो कितने, हाउ मेनी विन मीन्स कितने होंगे 280 रुपीज में कितने बाय होंगे। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे कि लेट कीजिए, हमें एज्यूम करेंगे ना कि हम x बंचेस ऑफ फीड को बाय कर पाएंगे इतने रुपीस में। तो क्या करेंगे, लेट कीजिए एज्यूम x बंचेस ऑफ फीड्स कैन बी बॉट इन कितने 280 रुपीस में। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, लेट x bunches of feed okay can be bought in 280 रुपीस। ओके, मीन्स हम क्या किए x
पंचेस हमने लेट किए कि चलिए एक्स है, ताकि हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं जो ये एक्स है इसको मैं दूसरा एक्स लेता हूँ, ताकि छोटा एक्स लेता हूँ, ताकि आपको इजी रहे। ओके, एक्स बंचेस हमने एज्यूम किया, और उसके बाद लिखेंगे डायरेक्ट सेम कि जो नंबर ऑफ बंचेस ऑफ फीड है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके कॉस्ट के। चलिए, दी नंबर ऑफ bunches are directly proportional या n bunches of feed and their cost is directly proportional to 4। ओके, इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, जो हमने प्रीवियस में यूज किया कि 1600 अपॉन 15। यहाँ पे 15 अपॉन 1600 भी आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, उसको भी आप ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा उसके आंसर, चलिए लिखते हैं इसको। therefore 1600 अपॉन 15 इक्वल टू 1600 रुपीस मैंने लिया, तो रुपीस जो दिया 1280 रुपीस अपॉन कितने बंचेस में, यहाँ पे 15 बंचेस है, यहाँ पे एक्स बंचेस। चलिए इसको सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फटाफट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 इंटू एक्स इंटू 1280 इंटू 50। सही, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1280/15, ये हो गया। ओके, यहाँ से क्या हुआ, एक्स से सॉरी 0 से 0 कैंसिल। ओके, और ये क्या होता है 15 1 जा, बात सही, 15 4 जा। ओके, तो आंसर आपका क्या आ रहा है, आंसर आपका आ रहा है एक्स का अपॉन 4। फिर से कैंसिल कीजिए इसको, तो क्या आएगा 4 1 4 4 3 जा एंड 4 2 जा, मीन्स 32 आंसर आ रहा है आपका। चलिए, आंसर क्या आया एक्स का आपका 32, क्या है बंचेस, 32 बंचेस आपका आंसर आ गया। लेकिन हमने एक्स को क्या वही एज्यूम किया था ना, एक्स को एक्स बंचेस है, तो यहाँ पे फिर से फाइनल आंसर आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा, जो आपने ऊपर एज्यूम किया था, हेंस हेंस 32 bunches are of क्या of seed can be buy from, can be buy means bought from कितने में, bought in 280 रुपीज था आई थिंक, हाँ 280 रुपीज में हमने सॉल्व किया, 280 रुपीज में। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, सेम ही क्वेश्चन था, कुछ डिफरेंट नहीं था, ये भी डायरेक्टली दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर एक जो प्रैक्टिस से दाना करूँ आपके डायरेक्ट चले जाए। और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिए प्लीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि फॉर 9 cows 13 kg 500 gram of food supplement are required every day. In the same proportion, how much will be needed for 12 cows? मीन्स सेम प्रोपोर्शन बना, मीन्स ये भी कितना इंक्रीज होगा वैसे ये भी इंक्रीज होगा। अभी मैंने आपको बताया था वो इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा, प्रोपोर्शन सेम है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को आप बताइए क्या
पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि 9 काउस मीन्स अगर 9 गाय मीन्स 9 काउस है, वहां पे क्या है कि उनको जो फूड सप्लीमेंट है हर दिन के लिए मीन्स उनका जो खाने का चीज होता है वो 13 kg 500 ग्राम्स मीन्स यहाँ पे 2 यूनिट में दिया हुआ है। 2 यूनिट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे केजी भी दिया हुआ है और ग्राम भी दिया हुआ है। हमें तो पहले क्या करना होगा, इसको पूरे को केजी में ही आप कीजिए या तो ग्राम में कीजिए। अगर आप केजी में करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 2n का उसके लिए वो भी केजी में आएगा, ग्राम में करेंगे तो भी ग्राम में आएगा। आप दोनों में ही कर सकते हैं, आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप केजी में क्यों किया आपने ग्राम में क्यों किया चलेगा। ओके, लेकिन कि आप केजी में करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर है वो केजी में फॉर्म में है, ग्राम तो उसको हो गया था इसने दिया वो, तो आप केजी में पहले कीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, फिर हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, सॉरी हम एज्यूम क्या करेंगे कि जो 2n काउस है उनकी जो फूड सप्लीमेंट है जो रिक्वायर्ड हो रहे रोज के लिए 2n काउस के लिए वो क्या है, एक्स है। तो चलिए एज्यूम करते हैं कि नेट एक्स के जी, एक्स जो केजी है केजी के फॉर्म में करेंगे, हम इसको केजी में भी कन्वर्ट करेंगे, एक्स के जी फूड रिक्वायर्ड, ओके, ऑफ फूड, ऑफ फूड ये पूरा लिखना होगा, ओके, ऑफ फूड सप्लीमेंट आर required every day for 12 cows मीन्स 12 गाय के लिए x kg ऑफ फूड सप्लीमेंट जरूरत पड़ता है रोज। ओके, तो यहाँ पे ये तो हो गया, और यहाँ पे खुद बोल रहा है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोला ना तब कि इन दी सेम प्रोपोर्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ काउस है, जो क्वांटिटी है मीन्स वही जो क्वांटिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ गाइस काउस है, या नंबर ऑफ काउस फूड कम्प्लीमेंट के क्वांटिटी के प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे लिखिए कि दी क्वांटिटी ऑफ एवरी, सॉरी फूड सप्लीमेंट ना, क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट सप्लीमेंट जो क्या है फूड सप्लीमेंट एंड और किसके, एंड द नंबर ऑफ काउस, एंड द नंबर ऑफ काउस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो क्या हो जाएगा, डियर फोर जो, चलिए तो इसके लिए हम पहले निकालेंगे, निकालेंगे क्या कि हम ये 1 यूनिट में करना है तो हम इसे लिखेंगे दैट इज 13 kg 500 ग्राम्स किसके इक्वल हो जाएगा। आपको पता है कि एक्सप्लेन कर रहा है आपको यहाँ पे कि 1 kg जो होता है वो क्या होता है, कितना होता है, तो यहाँ पे क्या है 500 ग्राम, यहाँ पे 500 है, मीन्स यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड कर दूं मैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 kg कितना हो गया 500 ग्राम इक्वल हो गया। समझ रहे हैं आप, इसको मैं 2 से डिवाइड किया दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में 2 से डिवाइड किया तो ये समझ में आ गया आपको कि ये करेंगे तो 0.5 आ जाएगा और ये करेंगे तो वो 500 आ जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा, 0.5 आएगा इसके जगह पे, तो 13 प्लस 0.5 kg। ओके, तो ये कितना हो गया, ये 13.5 kg। ओके, ये इसके इक्वल, तो ये हम इसके जगह पे ये लिखेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं पहले
क्या है वहां पे, देयरफॉर इसीलिए 9 काउ अपॉन क्या है, क्या है 9 काउ अपॉन 13.5 समझ रहे हैं। और किसके इक्वल है वो, एक्स 9 का है तो 2n काउ का हमें फाइंड करना था, फाइंड किसका करना था 2n काउ का, तो किसके इक्वल हो गया 2n काउ अपॉन एक्स हमें फाइंड करना है ना कि कितना क्वांटिटी होगा। ओके चलिए, तो इसको आप फाइंड कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और वैल्यू निकालिए। ये क्या हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 12 इंटू 13.5 और ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, या इसको आप 9 इंटू एक्स पहले लिखिए, फिर एक्स क्या हो जाएगा, ओके ये क्या हो जाएगा एक्स 12 इंटू 13.5। ये पता है ना आपको कि मैंने एक्स यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई किया और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ओके अब यहाँ पे फिर से 9 नीचे आऊंगा, तो अब इसको आप कैंसिल कीजिए, आपका आंसर देखते हैं क्या आता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 3 3 जा सही। चलो अब ये 3 हो गया, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपका आंसर आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर जो आएगा लास्ट में कितना आ जाएगा 18 kg। ओके आपका आंसर आएगा 18 kg, मीन्स आपको यहाँ पे हाउ मीन्स हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 2 काउस, 18 kg आपको फूड सप्लीमेंट लगेगा रोज 2 काउस के लिए, समझ रहे हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आंसर लिख लेते हैं लास्ट में, हैंस क्या लिखना होगा, हैंस 18 kg of food supplement of food supplement 30 kg of food supplement are required for 2 cows। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। तो ये भी इजी था, सेम ही था, सिर्फ इसमें क्या करना था आपको, ये कन्वर्जन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 क्विंटल ऑफ सोयाबीन इज इतना रुपीस, हाउ मच विल 1 क्विंटल कॉस्ट। सेमी क्वेश्चन है, मीन्स हमें पहले क्या करना होगा कि लेट करेंगे कि एक्स जो एक्स रुपीस होगा 1 क्विंटल कॉस्ट। ओके चलिए तो क्या करेंगे, नेट आके थोड़ा सही से लिख लेता हूं मैं, क्या है कि नेट क्या करना है हमें, एज्यूम नेट एक्स बी डी सॉरी एक्स रुपीस या एक्स के जी, सॉरी क्या है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, हाँ सॉरी यहाँ पे आगे से नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको, कैसे भी लिखिए आपको चलेगा, लेकिन एज्यूम आपको करना होता है। नेट हाउ मच विल, हाँ नेट दी कॉस्ट ऑफ एक क्विंटल, क्विंटल क्विंटल का स्पेलिंग रॉन्ग, क्या है QUINTL क्विंटल्स, जो कॉस्ट है 1 kg, सॉरी कॉस्ट है 1 क्विंटल इज एक्स। ओके बी एक्स करके आप लेट कर सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू आपको क्या करना होगा, सिर्फ फाइंड करना होगा, जैसे हमने प्रीवियस में हर एक क्वेश्चन में किया है। तो चलिए इसको करते हैं। पहले तो बताना होगा कि जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, जो कॉस्ट है मीन्स नंबर ऑफ क्विंटल की दी नंबर ऑफ क्विंटल्स एंड
their cost, their cost या the number of क्विंटन या सोयाबीन या नंबर ऑफ क्विंटन्स एंड देयर कॉस्ट, उसके भाव आर डायरेक्टली, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया पते पते में, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसीलिए क्या हो जाएगा 2n अपॉन ये आ जाएगा 2n अपॉन 36000। ओके 2n क्या था क्विंटन, तो यहाँ पे क्विंटन कितना है 8 क्विंटन, तो 8 अपॉन फाइंड करना है एक्स, एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू 12 8 इंटू 368 सही। चलिए तो x क्या हो जाएगा 8 इंटू 361230 अपॉन 2। यहाँ पे कैंसिल कीजिए फटाफट, आपको आंसर आ जाए कि 4 2 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 2 जा, मीन्स आपका क्या हुआ x, x हो गया 2 इंटू 12,000। ओके चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24,000। ये आपका x का वैल्यू आ गया, मीन्स इतने क्या है, इतने कॉस्ट है इसका 12,000 रुपीज है। यहाँ पे आप रुपीस लिख सकते हैं, आप फाइनल आंसर में आप रुपीस लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे भी आप रुपीस लिख सकते हैं, x रुपीस, x का वैल्यू आया तो रुपीस में आया। ओके तो लास्ट में फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर क्या है कि हैंस, इसीलिए हैंस hence the cost of the cost of a quintal NTTNS, a quintal of soybean is आंसर है 24,000 रुपीस। ये जो आपको फाइंड करना था, सेम ही क्वेश्चन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको देखना है। हाँ ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि 36 तो 300 है मीन्स 36,000, ये ऊपर आ सकता है क्या, जी आ सकता है, ये ऊपर आएगा तो 2 नीचे आएगा, तो कभी भी याद रखिएगा ये क्या दिया था 36,000 क्या है, ये रुपीस है, तो ये रुपीस इसके इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो रुपीस है ये रुपीस के इक्वल आएगा, तो रुपीस क्या हमने रेट किया ना कि कॉस्ट है जो एक्स रुपीस है, तो यहाँ पे आप इधर रुपीस लिख सकते हो। ओके ओके अब मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे आप रुपीस लिख सकते हैं, एक्स रुपीस, ओके रुपीस एक्स रुपीस मीटर, ओके तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, फोर्थ सेम ही था, डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू मोबाइल कॉस्ट, आपने दो मोबाइल खरीदने गए आप 1600 रुपीज, सॉरी 16,000 रुपीज का है, वो भी बोलूँ मैं 100 कैसे होगा 1000 रुपीज का है। तो हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 30 सच मोबाइल। अगर आपने दो मोबाइल खरीदा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको हो सकता था, यहाँ पे 13 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 आपको वर्ड में दिया है, फिगर में नहीं दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। ओके मीन्स हमें क्या करना है, पहले तो एज्यूम करना है कि हाउ मच मनी मीन्स द कॉस्ट, जो हमें मनी लगने आ रहा है, कॉस्ट है जो 18 मोबाइल्स का वो एक्स है, तो नेट कीजिए, सेम ही है, नेट दी कॉस्ट ऑफ 13 such mobile means 13 mobiles be x is x is x, cost of 13 mobile या x बी दी कॉस्ट ऑफ 30 मोबाइल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x बी दी कॉस्ट ऑफ 30 मोबाइल। ओके मैं ऐसे ही लिखता हूँ, लेकिन ये भी चलेगा। ओके ये जो ऊपर में लिखा ये भी चलेगा, आपके
ऊपर आप कैसे भी लिख सकते हो इसको, एज्यूम करना है कि सिर्फ इसको। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि जो नंबर ऑफ मोबाइल है वो डायरेक्टली जो प्रोपोर्शन है क्या वेरी करते हैं ना, किसके ऊपर, दोनों एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं रुपीस के ऊपर। तो दी नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड देयर कॉस्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ये हो गया। इसीलिए क्या हो जाएगा, जो टू मोबाइल है मीन्स टू मोबाइल अपन उसके कॉस्ट इक्वल टू कितने मोबाइल है, 30 मोबाइल है, उसका कॉस्ट एक्स हमने लेट किया, सेम है एक्स इंटू टू, 13 इंटू 1600 सॉरी 16,000, एक्स क्या हो जाएगा फिर 13 इंटू 16,000 अपॉन टू। यहाँ पे हम चलेंगे थोड़ा ऊपर, चलेंगे क्या, एक्स क्या हो जाएगा फिर, चलिए इसको सॉल्व करते क्या आएगा, 2 1 जा 2 8 जा 16, 3 0 सही। चलो क्या हो जाएगा 13 इंटू 8,000। तो ओके, तो यहाँ पे 13 एज जा क्या होता है 104, आगे का 3 0। ये हो गया आपका आंसर। तो इतने रुपीस आपको देने होंगे अगर आपको 13 मोबाइल चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे हैंस, लास्ट में आंसर हो जाएगा हैंस दी कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स इज 10400 मीन्स 1,04,000 रुपए। कितने, 1,04,000 रुपए आपको देने होंगे अगर आपको 13 मोबाइल चाहिए हिंदी में। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगा तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। और अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो प्रैक्टिस सेट में अगर मैथ्स का डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके सबसे पहले। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।